एक ही नमाज के लिए मुअज्जिन को 2 बार अजान क्यों देनी पड़ी? मोहल्ले वाले शिकायत लेकर मस्जिद में पहुंच गए। कारी साहब ने इस बात की वजाहत की और आगे जो कुछ हुआ वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। क्या हुआ है? दूसरी अजान दी है जी इन्होंने। हालांकि माशरे के हिसाब से बनता नहीं है कि इनको दूसरी अजान देने का अलाउ ही नहीं है। कारी साहब आते वो बताते हैं। कारी साहब क्यों दूसरी अजान दी है आपने? पहली अजान इसमारे दी के नमाजी कोई नहीं आया, दोबारा इसमारे अजान के शायद नमाजी कोई आ जाए, इसमारे दूसरी अजान दी। आप इसलिए आए हैं कि दूसरी अजान क्यों दी है? आपने नमाज पढ़ी जोहर की? मकसद ये है कि एक अजान हो गई है तो दूसरी अजान इनको देनी नहीं चाहिए थी। आपने पहली अजान सुनी थी, यानी कि आप अजान सुन के नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, शिकायत लेके आ गए मस्जिद में कि दूसरी अजान क्यों दी है। आपका हक ये बनता ना कि जब आपने अजान सुनी है पहले तो आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ते। आप शिकायत लेके आ गए मस्जिद में, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पहली अजान अगर हो गई है, दूसरी अजान नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो गई है तो ये इतना संगीन मामला नहीं है, इख्तिलाफ लड़ाई झगड़े वाला। संगीन मामला ये है कि हम अजान सुन के मस्जिद में नहीं आते। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आपने गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेटर टीवी के साथ। नाज़रीन, हमारे इन्फॉर्मेंट के जरिए हमें पता चला है कि इस मस्जिद में एक टाइम पे 2 अजानें दी गई और दूसरी अजान देने की वजह से यहाँ पर आपस में बहस चल रही है। हम अंदर चलते हैं मस्जिद की और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि दूसरी अजान क्यों दी गई है। तो मेरे साथ चलें और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी अजान क्यों दी है? क्या हुआ है? दूसरी अजान दी है जी इन्होंने। हालांकि माशरे के हिसाब से बनता नहीं है कि इनको दूसरी अजान देने का अलाउ ही नहीं है, क्योंकि एक अजान इन्होंने दे दी है, दूसरी नहीं देनी चाहिए। आपने 2 अजानें दी हैं? हाँ, पहली अजान इसमारे दी है कि नमाजी कोई नहीं आया, दूसरी इसमारे के भी नमाज कारी साहब आते वो बताते हैं। कारी साहब कारी साहब कारी साहब कारी साहब बताते हैं जी आपको आके। चलें जी, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ पर हमारे सुनने में आया है कि दूसरी अजान देने की वजह से बहस चल रही है, तो जी, जी। क्या वजह क्या है? क्यों बुजुर्ग, क्यों दूसरी अजान दी है आपने? पहली अजान इसमारे दी के नमाजी कोई नहीं आया, फिर इसमारे के दोबारा इसमारे अजान के शायद नमाजी कोई आ जाए, इसमारे दूसरी अजान दी। तो आप इसलिए आए हैं कि दूसरी अजान क्यों दी है? आपने नमाज पढ़ी जोहर की? नहीं, जब थोड़ा मस्जिद से बाहर चल के बात करते हैं। बाहर आ जाएं आप, इधर आएं। मकसद ये है कि एक अजान हो गई है तो दूसरी अजान इनको देनी नहीं चाहिए थी। आपने पहली अजान सुनी थी, यानी कि आप अजान सुन के नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, शिकायत लेके आ गए मस्जिद में कि दूसरी अजान क्यों दी है। आपका हक ये बनता ना कि जब आपने अजान सुनी है पहले तो आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते। आप शिकायत लेके आ गए मस्जिद में, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। तो ये अलमिया कि कितने लोग हैं हमारे मुआशरे में, वो अजान सुनते हैं 5 टाइम लेकिन मस्जिद में नहीं आते। तो नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए, ना कि अपने मामलात इख्तलाफ लड़ाई झगड़े। हो सकता है कि आपका कोई पर्सनल मामला उनके साथ, दूसरी अजान देनी नहीं चाहिए थी उनको, लेकिन आपका भी हक ये बनता है कि आप पहले आके मस्जिद में आके नमाज पढ़ते। तो आप नमाज के लिए आए? जी जी। पहली अजान पे आए थे? पहली अजान पे मैं थोड़ा सा फासले पे था, लेकिन मैंने अजान सुनी है तो मैं चल रहा के आ गया था। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी अजान शुरू कर यानी दी। कि आप नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? आ रहे थे जी। अब कह रहा है कि मैं पहली अजान में। अब देखें कि ये शिकायत लेके मस्जिद में आ गए लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अजान सुनते हैं, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन एक दिन में 5 मरतबा कहता है कि आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह खुद बुलाता है कि आओ मेरे बंदो नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हम नमाज की तरफ नहीं आते, कामयाबी की तरफ नहीं आते। फिर इसकी वजह से हमारे घरों में बेसुकूनी है, इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते अल्लाह के नबी मैं आँखों से नबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, मैं बुज़ुर्ग हूँ और जिस रास्ते से मैं मस्जिद में आता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जंगलात हैं, दरिंदे हैं। अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नमाज घर में पढ़ लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप पढ़ लें। बाद में आपने फिर बुलाया, मैं कि तुम अजान सुनते हो? कहते अल्लाह के नबी हाँ मैं अजान सुनता हूँ। मैं कि अगर तुम अजान सुनते हो फिर ज़रूरी है कि तुम नमाज मस्जिद में आके पढ़ो। यानी कि हम अजान सुनते हैं, घर बैठ के अजान सुनते हैं, अपने कारोबार पे दुकान पे सुनते हैं। हम कारोबार पे बैठ के कहते हैं कि हमारे कारोबार में हमें कामयाबी नहीं मिलती। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी नमाज में है। फजर की नमाज में कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर है नमाज, लेकिन हम नमाज के लिए नहीं आते। तो इसलिए अजान सुन के मस्जिद में आना चाहिए। इसकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी तमानियत रूहानियत देते हैं। कामयाबी इसी में है कि हम नमाज पढ़ें, कामयाबी इसमें नहीं है कि इख्तलाफ करें, लड़ाई झगड़े। अब देखिए हम छोटे छोटे मामलात
मस्जिद में आके लड़ाई झगड़े करते हैं लेकिन नमाज की तरफ नहीं आते। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए। आपने फरमाया कि मोमन बंदे के दरमियान और काफर के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। कितने लोग हैं जो अजान सुनते हैं, अपने कारोबार पे बैठे हैं, दुकानों पे बैठे हैं, हत्ता कि ऐसे भी लोग हैं जो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते। आपने फरमाया कि जो शख्स एक जुमा छोड़ता है उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर दूसरा जुमा छोड़ता है हत्ता कि उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर ज़िंदगी में सुकून नहीं है। जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता, मैं कि जब इंसान रात को सोता है तो उसकी गर्दन के करीब शयातीन जिन्नात 3 गिरे लगा देते हैं। जब वो सुबह उठता है, दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, तो शैतान की एक गिरा खुल जाती है। फिर दूसरी, जब वज़ू करता है दूसरी गिरा खुल जाती है। नमाज़ पढ़ता है तो शैतान की तीसरी गिरा खुल जाती है। फिर आपने फरमाया कि ऐसा शख्स जो फजर की अजान होती है, नमाज हो जाती है, सोया रहता है, ये इतना गंदा शख्स है कि शैतान इसके कानों में पेशाब कर देता है। फिर ब्लड प्रेशर, फिर बीमारियां, फिर जादू, फिर हसद, फिर बीमारियां, तो ये इसी वजह से आते हैं कि हम नमाज से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं जब अजान होती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में बैठे होते, आप गुफ्तगू फरमा रहे होते, जब अजान होती तो आप ऐसे उठ के चले जाते जैसे आप हमें जानते नहीं। तो इसलिए अवामुन नास को भी ये मैं मैसेज दूंगा कि आओ नमाज की तरफ आओ, पाबंदी नमाज की करो, 5 टाइम नमाज पढ़ो। ये आर्जी ज़िंदगी है, पता नहीं किस वक्त मौत का पैगाम आ जाना है। इससे पहले अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, नमाज की पाबंदी करें। ये नमाज ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं। क़यामत के दिन भी सबसे पहले आपने फरमाया नमाज का हिसाब होगा। जो नमाज के हिसाब किताब में कामयाब होगा, अल्लाह ताला आगे उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करें।